मम्मी जी, आपने मुझे मिस किया। मम्मी जी, इधर उधर की इतनी सारी बातें मुझे मिस किया या नहीं? मेरे बाद मम्मी जी, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो। मम्मी जी, जितनी बार भी मैं पूछती हूँ मम्मी जी, डू यू लव मी, मम्मी डू यू मिस मी, आप कभी भी आंसर नहीं करती हैं मम्मी। छोटकन्नी कुछ ऐसे पूछते ताछते दिखी, और छोटकन्नी की एक नई नवेली फीलिंग है जो फील कर रही है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। ऐसी कौन सी फीलिंग हमारी जिज्जी के दिल में आई है जो शब्दों से एक्सप्रेस नहीं कर पाई है? ये फीलिंग क्या कहलाती है? आपको समझ आया? नहीं आया भाई? पूरे तरीके से विस्तृत वर्णन होगा। हाँ हाँ, बाकी की चीज़ें भी हैं, उनके बारे में भी वार्तालाप होगा। तो बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलो जी, जिज्जी की फीलिंग, जिज्जी का बिछौना, जिज्जी का कमरा, जिज्जी की रजाई, जिज्जी की चारपाई, जिज्जी की चाय, नीचे बनाए ऊपर पिए, और काका है कहानी सुनेंगे मेरी और आपकी जुबानी, आप कमेंट्स के माध्यम से, और हम यहाँ पर आपके सामने। समझ रहे हो? हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, कुनबा वासियों के सबके अपने अपने वर्जन आ चुके हैं। हमें तो लग रहा था कि झुठन्नी का कम से कम 4-5 दिन में आएगा। इतना व्यस्ततम दिन है उसका, है ना, और इतना ज़्यादा व्यस्त रहती है, इतना ज़्यादा टाटा बिरला अंबानी का रहते होंगे जितना हमारी छोटकन्नी रहती है। तो उस हिसाब से लग रहा था कि भाई उसका वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आएगा। मतलब अगर जो रात में कल आया शाम को, अगर वो वीडियो की बात ना करें तो उससे पहले तो भैया वो पटने में है। लेकिन जहाँ झूठ की दीवानी ने पटना से लेके घर आवे तक 3 वीडियो डाल दिए हैं। उन वीडियो को छोड़ देते हैं, है ना। 3 वीडियो हमार छोटकन्नी ने एक ही वीडियो में सबको समाहित कर दिया। मम्मी जी की मेन पार्टी अब उसने कवर किया कि नहीं, कहा कि अभी तक उसने नहीं दिखाया है। हाँ, मम्मी जी से उसने बातचीत करी और मम्मी जी से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, आपने मुझे मिस किया या नहीं किया। रियली छोटकन्नी, तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि मम्मी जी ने तुम्हें कितना मिस किया, क्योंकि तुम दोनों नौटंकियों की यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी, और जिसको संभालना था बहुत अच्छे से संभाल रखा था। सच बात तो ये है, जब से तुम लोग गई हो इमोशनल ड्रामे कर रही हो, माँ कहीं ना कहीं तुम्हारा रोए रही है। और अगर बात करें उससे पहले की, तो दुपट्टा ने बहुत अच्छे से हैंडल कर रखा था, बहुत अच्छे से हंसी खुशी सब कुछ हो रहा था। हाँ, वो बात दूसरी की है कि मम्मी जी बहुत कम हेल्प कर रही थी। देखिए, जिस तरीके से वो तुमरे सबके रहने पे करती हैं, सुबह उठ गए, और ख़ासकर अगर नोना जिज्जा आ जाएँ, समझ रहे हैं, दामाद को अच्छे से मानते हैं सभी लोग, लेकिन अगर नोना जिज्जा के लिए आप वही भाव रखते हो, तो बाकी आपकी जो बहुरिया आई है नईकी, और जो स्पेशली उस वक्त में आपके साथ है जब कोई नहीं था, जब सब घूमे घामे चली गई, अपना अपना सबने देखा, और मेहमान बन के भाई एकदम एक दिन पहले आए गए मेहमान नवाजी करने, अपना कंटेंट छापने, है ना। तो छोटकन्नी ने मम्मी जी से बार बार पूछा, वो तो सब मम्मी जी पूरा विवरण बताने लगी। छोटकन्नी ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन आप यूँ बताओ कि आपने मुझे मिस किया या नहीं। छोटकन्नी उम्मीद करते हैं मम्मी जी की गोल मोल बातों में उम्मीद तुम्हें झलक गई होगी, और तुम्हें लग गया होगा कि मम्मी जी ने तुम्हें कितना मिस किया। भाई औलादे हो, बस इतने बात है, अदरवाइज़ तुम लोगों ने मिस करने वाला कोई काम किया? जनता जनार्दन आप ही बताइए। छोटकन्नी का आपको कुछ भी ऐसा हरकत लगी जिससे लगे कि मम्मी इसको मिस करेंगी, हैं? वहाँ जा के बैठ गई, और इसने बोल भी दिया वीडियो में कि हमको 1 महीना वहाँ रहना था। एक बार झूठ की दीवानी फिर से झूठी साबित हो गई। झूठ की दीवानी ने बोला था कि कोई 1 हफ्ता यहाँ रहना, फिर ये चली जाएगी, है ना। और छोटकन्नी ने बोल दिया कि भैया ये प्री प्लान था कि हम लोग गए हैं साथ में। जैसे झूठ की दीवानी ने पहले बोला था कि ये बाद में आई है, हम लोग लेने गए, वैसे उसने ये भी झूठ बोला कि 1 हफ्ते रहेगी फिर ये चली जाएगी। बात यही थी कि साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे, और इनके ऊपर काम छोड़ देंगे, ये काम ना कर पाएंगी, है ना, तब इनको हमारी वैल्यू का पता चले। लेकिन भैया सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। जिस तरीके से तैयारियां हुई हैं, जिस तरीके से मम्मी के पार्टी हुई है, उसका पूरा श्रेय मलिच्छा दुपट्टा और की अम्मा को जाता है। बाकी अगर तुम बात करो छोटकन्नी बड़कन्नी, तो मैं यही कहना चाहूँगी, कौन है ये? अच्छा, मेहमान, हाँ वो तो है, क्योंकि मेहमान भाई इससे पहले तो बुआ जी आ गई थी, तो वो तो बुआ जी के बाद भी मेहमान की श्रेणी में आती हैं। ऐसी हैं छोटकन्नी बड़कन्नी। ये बड़कन्नी वहीं पे है
जो बोलते हैं कि मैं घर की बड़ी हूँ और घर में जितने भी लोग हैं सबकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं कोई भी होगा कुछ भी होगा तो मैं हमेशा खड़ी हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँकती रहती हैं, लेकिन असलियत आपको कितनी बार दिख चुकी है। इसी तरीके से मलिच्छा दुपट्टा की शादी में भी दिख गई थी, मेहमान नवाजी करे आ गई थी। भाई लोग बीमार तक थे, पूरा कुनबा बीमार था। लोग कहते रह गए कि वैसे तुम्हारी जब ज़रूरत थी तो तुम वहाँ पड़ी रहती थी 2-3 महीना, लेकिन अभी तुम्हारे भाई और तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी बहनियाँ सब बीमार हैं, तो चली जाओ, ऊपर से शादी की तैयारी भी करनी है। लेकिन सिर्फ बहाने पे बहाने बोलती रही कि इनको छुट्टी नहीं मिलेगी, अब हम नहीं चाहते हम बार बार आएँ जाएँ या अलग जाएँ, मैं अलग जाऊँ, हम दोनों साथ में जाना चाहते हैं। मुझे पीछे से इनकी बड़ी टेंशन रहती है, कैसे खाएंगे पिएंगे, न जाने का नौटंकी ड्रामा। तो कुल मिला के छोटकन्नी बड़कन्नी पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ ना इन्होंने उसके मत्थे छोड़ रखा था कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा आगे आगे उचक रही, बहुत ज़्यादा इनके व्यूज़ आ रही हैं, हमारे नीचे आ रहे हैं ना, हम नहीं जाएंगे। तो तुम्हारे सबके ना आने से ना जाने से कोनो फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर पड़ा कि बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम हुआ। शायद तुम रहती हो तो लुकड़ी लगाई थी, यू ऐसे नहीं ऐसे करो, वो ऐसे नहीं ऐसे करो, तुमने इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए बहुत ही अच्छी तैयारी थी। और यकीन मानिए दर्शकों, अगर ये यहाँ पर होती तो भैया बेकार से बेकार प्रोग्राम होता, यकीन मानिए। कहा कि ये ना अपने अलावा किसी और को ना अच्छा पहने हुए अच्छा देख, मैं घर के लोग हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये अपने घर का इंसान अगर समझती, माँ को माँ समझती तो पहले होती, तैयारियां करा रही होती है ना। तो भाई ये सोचती कि मैं सबसे बेस्ट दिखनी चाहिए, बाकी सब लोग पानी कम दिखने चाहिए। देखिए टरू वालों को बुरा ज़रूर लग सकता है, पर सच्चाई यही है, और कुछ चाटने वालों को भी बुरा लग सकता है, पर लगने दो जी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि झूठ की दीवानी की सच्चाई यही है। तो अब बात करते हैं छोटकन्नी की। छोटकन्नी का जो वीडियो शुरू होता है वो होता है कहाँ, अपनी अलमीरा, अपने रूम। अरे पटना का अलमीरा, पटना का रूम, मैं ये सामान रख लेती हूँ, ये नहीं रखूँगी, मैं ये टेडी रख लेती हूँ, मैं ये नहीं रखूँगी, मैं ये सॉफ्ट टॉय रख लेती हूँ, ये नहीं रखूँगी, ये पजामा रख लेती हूँ, ये पजामा नहीं रखूँगी। काहे भाई, अरे कुछ हो ना रखो का, यहाँ पहने का नहीं। हमें पता है कि भाई इनको अब उधरे ज़्यादा रहना, अरे घर बनवा लिया तो कहा कि यहाँ जलनखोरी ज़्यादा होगी, देखेंगी जलेंगी, इसीलिए सामान ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर रखाया गया है। अब भाई अगर झूठ की दीवानी अकेले चली भी जाती हैं तो छोटकन्नी यहाँ बैठेंगी, वहाँ रिसीव करने झूठ की दीवानी, और नोना जिज्जा आ जाएंगे। और इनका प्लान कहीं ना कहीं पहले ही फिक्स हो चुका है, चाहे कहीं घूमन घामन की सवारी तैयार हो रही हो, कपड़े लत्ते नहीं लाए गए हैं, कम से कम लाए गए हैं। और उसके बाद कहाँ वहाँ मिस करेंगी, तो रात बिरात में जो, क्योंकि वो जहाँ पे रहती हैं IIT जहाँ पर है, जहाँ पर उनके फ्लैट हैं, तो अगल बगल भाई जंगल झाड़ी बहुत हैं, तो वहाँ पे जो जीव जंतु जानवर रात में अजीब अजीब आवाज़ें निकालते थे, छोटकन्नी सिर्फ उनको मिस करेंगी। IIT कानपुर में कौवा को मिस करती थी, और यहाँ पे जीव जंतु जो भी हैं उनको मिस करेंगी। वाह जी वाह। फिर जब आ रही थी तो रास्ते में उन्होंने एक बात कही, आपको क्या लगता है? कह रही थी हम शब्दों में पिरोए ना पाएंगे, इस बार हमको जो फील हो रहा है, इमोशनल हूँ, बहुत खुश हूँ। ये फीलिंग ऐसी फीलिंग है कि इससे पहले ये फीलिंग मैंने कभी फील ही नहीं करी। अरे भैया ससुर का नाती, कौन सी फीलिंग है, ज़रा खुल के बोल देती। गोल गोल तुमने इतनी ज़्यादा पहेली बुझाई हैं कि लोग सोच रहे थे ऐसी कौन सी फीलिंग है। नई की फीलिंग आई हमारी जिज्जी को। अब वो नई के घर से रिलेटेड है या कुछ नई का डिसीज़न जिज्जी ने ले लिया। कहा कि विगत दिनों ने जिज्जी ने एक और हिंट दिया था कि जो हमारी ज़िंदगानी की कहानी चल रही है, कबो इधर कबो उधर हमारा नाव गोते खाए रही है, इस नाव को हमको किनारे लगाना है और एक अच्छा सा फैसला लेना है। तो कहूँ फैसले पे हमारी जिज्जी पहुँच चुकी है। जाना या फिर छुटकारा पाना, दो ही फैसले हो सकते हैं, एक और लटकाना। तो वो तो अभी भी चल रहा है, इतने दिनों से लटकाई पड़ी है। तो ऐसा क्या हुआ होगा, चूतिया बनाया तुमको। हाय हाय दद्दू, मतलब ऐसे टरू वालों की तरह भी शब्दों का चयन ना ही किया करिए हैं, थोड़ा सा सोच समझ के। वैसे ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर इनकी सबकी गोल मोल बातें होती, कंटेंट के लिए कुछ भी बोल जाते हैं कि लोग ज़्यादा देखें, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लें। तो मैं भी भाई ये सब जो गोल मोल फीलिंग्स ऐसा वैसा जो फील कर रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, शब्द नहीं ढूंढ पा रहे हैं, डिक्शनरी कम पड़ी जा रही है, तो हो सकता है कि भाई ये जो बातें हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए हो।
तो इतने दिनों बाद फाइनली हमारी जिज्जी कहाँ जा रही है अपने व्यक्त करने जज्बात, और ई कहाँ है फीलिंग्स। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? मतलब शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो आपको क्या लगता है वो फीलिंग के बारे में? आपको जो समझ में आए तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। कहा कि जिज्जी ने वो शब्दों में नहीं पिरोया। उसके बाद भाई घर आती हैं। घर आने के बाद इधर उधर नज़ारे देखती हैं और बोलती हैं कि हमारा घर एकदम बंद बुंद पड़ा रहा, लेकिन हाँ साफ़ सफैया भैया दुपट्टा और मम्मी जी ने कर रखा हमारे पीछे। हमारा घर हमारे पीछे बाकी लोगों ने कर रखा। देखो बात क्लियर हो गई ना दर्शकों। पहले बोलती थी ऊपर वाले ऊपर भी रहेंगे, नीचे वाले नीचे भी रहेंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह रखेंगे, और अब हमारा घर बाकी लोगों ने भैया केयर टेकर लोगों ने देखभाल कर रखी है हमारे पीठ पीछे। और अभी यूँ साफ़ करना वो साफ़ करना है, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चीज़ें निपटाना है और अपने घर को थोड़ा सेटअप उटअप करना है अच्छे से। मैं ऊपर ही सो जाऊं या नीचे जाऊं? अरे चाय के लिए ऊपर एक भगोना ले आऊं या नीचे ही चाय पी लूं? मतलब ऐसी वाहिया सोच किसकी हो सकती है कि भाई आई हो तो भैया अभी प्रोग्राम है नीचे हैं। तुमको सबको इतना स्वार्थी बन के देख कर बहुत अजीब लगता है कि ठीक है तुमने ऊपर घर बनवा लिया, 4 दिन भी नहीं रुकी भाभी के आने के बाद, है ना। पहले नहाए गए ऊपर कटोरिया बर्तन और उसके नाव से पहले मम्मी जी का जो सामान तुम्हें लेना देना था उठा लिया। अभी तो मम्मी जी का प्रोग्राम था तो ऐसी बातें तो ऑन कैमरा ना ही करती कि हम ऊपर ही चाय बनाएंगे, ऊपर ही फ्राई पैन ले आते हैं, यूँ कर लेते हैं वो कर लेते हैं। रजाई कहाँ है, ऊपर ही सो जाएंगे और मोस्ट प्रॉब्ली बड़कन्नी झूठ की दीवानी भी यही सोएंगी। ऑफ कोर्स यही सोएंगी, 2 कमरा काहे बनाई है तुमने ही तो कहा था कि अब तुम उसको ऐसा फील कराओगी। अभी तक उसने तुम्हारा टेक केयर किया, अपने अपने घरों में रखा, अब तुम उसको अपने घर में रखोगी। वो वाला डायलॉग भूल गई का? तो ये सब नौटंकी ड्रामा जो तुमने करे हैं ना, कसम से का ही बताऊँ। कोई सिड की बहन से, अरे मतलब दुपट्टा को बेटी मानी थी ना कि सिड के बाद दुपट्टा आती है, तो उसका कोई क्लिप नहीं भाई, ना झप्पी उप्पी पाना, ना गले वले लगाना। बस एक बार जिक्र कर दिया कि रूम का देख रेख किसने करा, नहीं तो जनता जनार्दन कहते तुमने अपने भाभी का नाम भी नहीं लिया है। ये वही हैं जो कह रही थी कि उसको हम स्पेशल फील कराएंगे, दूसरे घर से आई है, अभी नई नई है, वो सकुचाएगी, यूँ करेगी वो करेगी। ये वही नारी हैं। तो कैसी ननद बनी आप सबने देख ही लिया है। यहाँ पर आए के भी बस फालतू को उटपटांग बातें कर रही थी। इससे जनता जनार्दन तो समझ ही गई इनके आचार विचार प्रकार कि ये किस टाइप की नारी हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी समझ गए होंगे और अब आने वाले टाइम में का फिर अपना झोला झटका उठा चली जाएंगी या पर यहाँ पर रह जाएंगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।